जी हाँ, नमस्ते माय डियर स्टूडेंट्स। एनएस कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो चलिए, आज हम आपको झारखंड शैक्षिक अनुसंधान शिक्षण परिषद रांची द्वारा जारी यानी जैक बोर्ड द्वारा जारी कक्षा 11 के भूगोल विषयों के सारे प्रश्नों को बताऊंगा। आप इन्हें अच्छी तरीके से समझकर बनाकर जाइए और अपने एग्जाम को क्रैक कीजिए। चलते हैं स्टूडेंट्स प्रश्न संख्या 1 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 1 में कहा गया है, भूगोल के जनक या पिता किसे कहा जाता है? तो भूगोल के जनक इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 2 पर। प्रश्न संख्या 2 में कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति नदी द्वारा निर्मित है? तो नदी द्वारा निर्मित यह स्थलाकृति को गोखुर झील के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है इन्हें? गोखुर झील कहा जाता है। यस। चलते हैं अगला प्रश्न संख्या 2 पर क्या टिक लगाएंगे? गोखुर झील। चलते प्रश्न संख्या 3 पर। 3 में कहा गया, निम्न में से कौन सा तत्व वर्तमान वायुमंडल के निर्माण व संशोधन में सहायक नहीं है? तो ये वर्तमान समय में वर्तमान वायुमंडल के निर्माण और संशोधन में सहायक नहीं है, ये विभेदन सहायक नहीं है। प्रश्न संख्या चलते 4 पर। 4 में कहा गया है, काष्ठ प्रदेश में भूमिगत जल का कार्य अधिकार किस क्रिया द्वारा होता है? तो ये अधिकतर कार्य क्रिया जो है ना, ये धूलन द्वारा प्राप्त होता है। चलते प्रश्न संख्या 5 पर। तारों का निर्माण कितने अरब वर्ष पूर्व हुआ? तो तारों का निर्माण लगभग 5 अरब वर्ष पूर्व हुआ था। प्रश्न संख्या 6 पर चलते हैं, इनमें में से कौन सा प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता है? तो बकरी ये प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता है। प्रश्न संख्या 7 में है, पृथ्वी की आंतरिक परत को निम्न में से किन तत्वों की प्रधानता है? तो पृथ्वी की आंतरिक परत में निकिल एवं लोहा की प्रधानता है। प्रश्न ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 8 पर चलते हैं, विश्व के सबसे ऊंचे वृक्ष पाए जाते हैं? तो विश्व के सबसे ऊंचे वृक्ष विश्वतीय वर्षा वन जीवों में पाए जाते हैं। प्रश्न संख्या चलते अगले 9 पर। 9 में दक्कन ट्रैप किस प्रकार के उद्गार के परिणाम हैं? दक्कन ये प्रवाह। भारत के देशांतरी विस्तार का अंतर कितना है? तो भारत के देशांतरी विस्तार का अंतर लगभग 30 डिग्री है, यानी 29.8 माना जाता है, इसलिए इन्हें आप 30 कह सकते हैं। प्रश्न संख्या 11 पर चलते हैं, प्लेट विवर्तनिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? प्लेट विवर्तनिका सिद्धांत का ये मार्गन ने, मैकेंजी और परवारी सभी ने इनके बारे में सिद्धांत दिया था, इसलिए इनमें से सभी बिल्कुल सही है। भारत की मुख्य भूमि की उत्तर से दक्षिण अधिकतम लंबाई है? तो भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण आपको याद रखना है कितना है? 3214। भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण 3214, जबकि पूर्व से पश्चिम 33 किलोमीटर है। आप याद रखिएगा, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ सही है। चलते प्रश्न संख्या 13 पर। संवहन धारा सिद्धांत किसने दिया था? संवहन धारा सिद्धांत आर्थर होम्स ने दिया था। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना है। प्रश्न संख्या 15 में कहा गया, निम्न में से कौन सा एक गौन प्लेट है? तो गौन प्लेट, अरेबियन प्लेट को गौन प्लेट के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 16 में कहा गया, निम्न में कौन सी नदी डेल्टा के स्थान पर ज्वारनद मुख बनाती है? नर्मदा नदी। ऑप्शन संख्या 17 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 17 पर। 17 में कहा गया है, इनमें से कौन सा कठोरतम पदार्थ है? तो आपको याद होगा सबसे कठोरतम पदार्थ हीरा होता है, परंतु यहाँ हीरा ऑप्शन में है ही नहीं, इसलिए इनमें से बताना है कोरंडम सबसे कठोर पदार्थ है। प्रश्न संख्या चलते 18 पर। 18 पर कहा गया, इनमें से कौन सा भारत का सबसे दक्षिणतम स्थान है? तो दक्षिणतम स्थान ये कन्याकुमारी है। दक्षिणतम स्थान क्या है? कन्याकुमारी। यदि आपको दक्षिणतम बिंदु पूछा जाता तो आप इंदिरा पॉइंट मारते, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 19 पर चलते हैं, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग यानी गारसोपा है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलते प्रश्न संख्या 20 पर। जाड़े के आरंभ में तमिलनाडु के तटीय प्रदेश में वर्षा किस कारण होती है? तो ये उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होती है। प्रश्न संख्या 21 पर है, कपास उत्पादन के लिए सर्वोत्तम कौन सी मिट्टी है? तो कपास उत्पादन के लिए काली मिट्टी सर्वोत्तम माना जाता है। प्रश्न संख्या 22 में, सिंधु नदी किस सागर में गिरती है? तो सिंधु नदी अरब सागर में गिरती है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 23 में, चंदन किस प्रकार के वन के उदाहरण है? तो ये पर्णपाती वन के उदाहरण है। कैसे उदाहरण है? पर्णपाती। प्रश्न संख्या 24 पर चलते हैं। 24 में कहा गया, उत्तर भारत के मैदान में चलने वाली शुष्क और गर्म पवन क्या कहलाती है? लू कहलाती है। 25 में, इनमें से किस राज्य से कर्क रेखा गुजरती है? तो आपको एक एनएस कोचिंग क्लासेस की यूट्यूब शॉर्ट वीडियो में आपको बताया गया था कि कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, तो आप इन्हें सर्च करके बिल्कुल देख सकते हैं। हमारे चैनल पर सर्च करिए और कर्क रेखा वाले राज्यों के नाम भी याद कर सकते हैं ट्रिक के माध्यम से, बिल्कुल शॉर्ट में। परंतु यहाँ आपको जल्दी से बता दूँ, ये इसके लिए शॉर्ट ट्रिक है। मित्र पर गमछा झाड़। मित्र का मतलब हो गया मिजोरम और त्रिपुरा, पर मतलब हो गया पश्चिम बंगाल राजस्थान, गमछा का मतलब हो गया गुजरात मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, और झाड़ का मतलब हो गया झारखंड। तो आपको इनमें से ऑप्शन दिख रहा होगा कि हमारे झारखंड से कर्क रेखा गुजरती है। तो चलते प्रश्न संख्या 26 में, किस अक्षांश पर 21 जून की दोपहर सूर्य की सीधी किरण पड़ती है? तो 23 डिग्री। ऑप्शन बी।
आगे है 27 में, वायुमंडल में कौन सी संबंध मौसमी परिवर्तन से संबंधित है? तो मौसमी परिवर्तन की घटना ये क्षोभ मंडल में घटती है और कुल 5 मंडल है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। मौसम की परिघटना क्षोभ मंडल में घटती है। चलते प्रश्न संख्या 28 पर, वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशत आपको याद रखना है 78.8%, जबकि ऑक्सीजन की मात्रा 21% है। अगले प्रश्न पर चलते हैं 29 में इनमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो आपको पता होगा ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन भी है और ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी है, परंतु ऑक्सीजन नहीं है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। चलते प्रश्न संख्या 30 पर, उत्तरी गोलार्ध में पवनों को दाएं और विक्षेपण से होता है क्या? होता है पृथ्वी के घूर्णन के कारण ऐसा होता है, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण दिन और रात भी होता है। प्रश्न संख्या 31 पर चलते हैं, महासागरीय जल के ऊपर या नीचे किससे संबंधित है? तो ये से ज्वार से संबंधित। प्रश्न संख्या 32 पर चला, पृथ्वी की सतह पर गिरने वाले जल के रूप को हम लोग वर्षण कहा जाता है। क्या कहते हैं? वर्षण कहते हैं। 33 में, महासागरों की औसत लवणता आपको याद रखना है कितने प्रतिशत? 35% है। चलते प्रश्न संख्या 34 में, इनमें से कौन से किसी स्थान के तापमान को प्रभावित कर सकता है? तो तापमान को प्रभावित अक्षांश, ऊंचाई और समुद्र से दूरी, ये सभी बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 35 में कहा गया है कि मिट्टी की श्रेणी में खादर और बांगर आते हैं। तो आपको पता होगा नई मिट्टी को खादर कहते हैं, जबकि पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर कहते हैं, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न 36 में, इनमें से कौन सी प्रक्रिया जिसके द्वारा जल द्रव गैस में बदल जाते हैं? तो इसी प्रक्रिया को कहते हैं वाष्पीकरण। जल का वाष्प में बदलना वाष्पीकरण। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष, ये दूरी का मात्रक प्रकाश वर्ष है। आपदा प्रबंधन के अंतर्गत निवारण, पुनर्निर्माण, पुनर्निवास, इनमें से सभी बिल्कुल सही है। चलते प्रश्न संख्या 39 पर। 39 में कहा गया है विश्व का सबसे गहरा महासागर। तो आपको याद रखना है विश्व का सबसे गहरा महासागर क्या है? प्रशांत महासागर। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। और चलते अंतिम प्रश्न पर, सूर्य ताप की सबसे ज़्यादा मात्रा प्राप्त होती है कहाँ? भूमध्य रेखा पर। कहाँ प्राप्त होती है? भूमध्य रेखा पर। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। स्टूडेंट्स, तो आज हम आपको ज्योग्राफी विषय के सारे प्रश्नों को हल करवा दिया। इसी प्रकार कक्षा 11 की सारे विषयों के मॉडल पेपर के प्रश्न पत्र हल करके बता दिया गया है। हमारे चैनल पर आप सर्च करके देख सकते हैं, बिल्कुल आसान भाषा में। स्टूडेंट, यदि आप इन चैनल पर बिल्कुल न्यू हैं तो आप इन्हें सब्सक्राइब कर सकते हैं, और यदि कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी आए तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।